मैं एक दिन छोड़कर जिम जाता हूँ। वो एक दिन छोड़कर स्कूल जाता है। वो एक दिन छोड़कर मुझसे मिलता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक दिन छोड़कर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑन अल्टरनेट डेज। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस ऑन अल्टरनेट डेज। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। छोड़कर स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल ऑन अल्टरनेट डेज। ही गोज टू स्कूल ऑन अल्टरनेट डेज। वो एक दिन छोड़कर मुझसे मिलता है। ही मीट्स मी ऑन अल्टरनेट डेज। ही मीट्स मी ऑन अल्टरनेट डेज। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम एक दिन छोड़कर वहाँ जाते हो। यू गो देयर ऑन अल्टरनेट डेज। मुझे यकीन है हम जीत जाएंगे। मुझे यकीन है वो आएगा। मुझे यकीन है वो ये कर पाएगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे यकीन है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई एम श्योर। आई एम, ये आई एम का शॉर्ट फॉर्म है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई एम श्योर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई एम श्योर ये वही का वही रहेगा, विच मीन मुझे यकीन है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे यकीन है हम जीतेंगे। मुझे यकीन है हम जीतेंगे। आई एम श्योर वी विल विन। आई एम श्योर वी विल विन। मुझे यकीन है वो आएगा। आई एम श्योर ही विल कम। आई एम श्योर ही विल कम। मुझे यकीन है वो ये कर पाएगा। आई एम श्योर ही विल बी एबल टू डू दिस। उन दिनों मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी। ये मेमोरी कार्ड डाटा से भरा हुआ है। उसकी ज़िंदगी परेशानियों से भरी हुई है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं से भरा हुआ। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फुल ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। प्लस फुल ऑफ प्लस नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उन दिनों मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी। इन दोज डेज माई लाइफ वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस। इन दोज डेज माई लाइफ वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस। ये मेमोरी कार्ड डाटा से भरा हुआ है। दिस मेमोरी कार्ड इज़ फुल ऑफ डाटा। दिस मेमोरी कार्ड इज़ फुल ऑफ डाटा। उसकी ज़िंदगी परेशानियों से भरी हुई है। हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। उस वक़्त मैं होश व हवास में था। लगता है तुम अपने होश व हवास में नहीं हो। मैं ये होश व हवास में कह रहा हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं होश व हवास में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन राइट माइंड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर अब देखते हैं। सेंटेंस प्लस एन प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, यूर, हिज, हर, देयर प्लस राइट प्लस माइंड। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उस वक़्त मैं होश व हवास में था। एट दैट टाइम आई वॉज इन माई राइट माइंड। एट दैट टाइम आई वॉज इन माई राइट माइंड। माई ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। लगता है तुम अपने होश व हवास में नहीं हो। आई थिंक यू आर नॉट इन योर राइट माइंड। आई थिंक यू आर नॉट इन योर राइट माइंड। मैं ये होश व हवास में कह रहा हूँ। आई एम सेइंग दिस इन माई राइट माइंड। तुम जाओ या न जाओ मैं तो जाऊंगा। तुम खाओ या न खाओ मैं तो खाऊंगा। तुम पढ़ो या न पढ़ो मैं तो पढ़ूंगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। वेदर प्लस यू प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस और नोट प्लस कामा प्लस आई वे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम जाओ या न जाओ मैं तो जाऊंगा। वेदर यू गो और नॉट आई विल। वेदर यू गो और नॉट आई विल। तुम खाओ या न खाओ मैं तो खाऊंगा। वेदर यू ईट और नॉट आई विल। वेदर यू ईट और नॉट आई विल। तुम पढ़ो या न पढ़ो मैं तो पढ़ूंगा। वेदर यू स्टडी और नॉट आई विल। वेदर यू स्टडी और नॉट आई विल। इज्जत से बात करो।
मैं इज्जत से जीना चाहता हूँ। इज्जत से बता दो सब कुछ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इज्जत से। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में रेस्पेक्टफुली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस रेस्पेक्टफुली। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। रेस्पेक्टफुली ये वही का वही रहेगा, विच मीन इज्जत से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इज्जत से बात करो, टॉक रेस्पेक्टफुली। टॉक रेस्पेक्टफुली। मैं इज्जत से जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव रेस्पेक्टफुली। आई वॉन्ट टू लिव रेस्पेक्टफुली। इज्जत से बता दो सब कुछ। टेल एवरीथिंग रेस्पेक्टफुली। टेल एवरीथिंग रेस्पेक्टफुली। वो उस दिन ज्यादा होशियार बन रहा था। ज्यादा होशियार मत बनो। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। ज्यादा होशियार बनना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एक्ट और स्मार्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस एक्ट और स्मार्ट। एक्ट ये मेन वर्ब है और ये टेंस के मुताबिक चेंज भी हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो उस दिन ज्यादा होशियार बन रहा था। ही वॉज एक्टिंग ओवर स्मार्ट ऑन दैट डे। He was acting over smart on that day. ज्यादा होशियार मत बनो। Don't act over smart. Don't act over smart. ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। Don't try act over smart. मेरे पास पैसों की कमी है। मेरे पास वक्त की कमी है। मेरे पास लफ्जों की कमी थी। किसी चीज की कमी होना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में रनिंग शॉर्ट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस रनिंग शॉर्ट ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे पास पैसों की कमी है। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। मेरे पास वक्त की कमी है। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। मेरे पास लफ्जों की कमी थी। आई वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। आई वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है? क्या तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है? आर यू रनिंग शॉर्ट ऑफ समथिंग? शादी लाहौर में होगा। मीटिंग कराची में होगा। क्रिकेट मैच पिशावर में होगा। उसका सालगिरह घर पे होगा। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस टेक प्लेस प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। शादी लाहौर में होगा। द वेडिंग विल टेक प्लेस इन लाहौर। द वेडिंग विल टेक प्लेस इन लाहौर। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मीटिंग कराची में होगा। द मीटिंग विल टेक प्लेस इन कराची। The meeting will take place in Karachi. One more example for better understanding. Cricket match Peshawar में होगा. The cricket match will take place in Peshawar. The cricket match will take place in Peshawar. उसका सालगिरह घर पे होगा. His birthday will take place at home. मैंने चावल खाना कम कर दिया है। मैंने चाय पीना कम कर दिया है। आपने बाहर घूमना कम कर दिया है। उसने स्मोकिंग
कम कर दिया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कम कर दिया है, यानी हर सेंटेंस में कम कर दिया है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कट डाउन ऑन। कट डाउन ऑन मीन कम कर दिया है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है, प्लस कट डाउन ऑन प्लस नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैंने चावल खाना कम कर दिया है। आई हैव कट डाउन ऑन ईटिंग राइस। आई हैव कट डाउन ऑन ईटिंग राइस। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैंने चाय पीना कम कर दिया है। आई हैव कट डाउन ऑन टेकिंग टी। आई हैव कट डाउन ऑन टेकिंग टी। आपने बाहर घूमना कम कर दिया है। यू हैव कट डाउन ऑन वॉकिंग आउटसाइड। You have cut down on walking outside. One more example for better understanding. उसने स्मोकिंग कम कर दिया है। He cut down on smoking. उल्टा, उसने मुझसे माफी मांगी। उल्टा, मैंने उसे पैसे दिए। उल्टा, तुम शिकायत कर रहे हो। उल्टा, वो मुझे पढ़ा रहा है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं उल्टा, यानी हर सेंटेंस में उल्टा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में रादर। रादर मीन उल्टा या बल्कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। रादर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और रादर मीन उल्टा। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उल्टा, उसने मुझसे माफी मांगी। रादर ही अपोलोजाइज्ड टू मी। रादर ही अपोलोजाइज्ड टू मी। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उल्टा, मैंने उसे पैसे दिए। रादर आई गेव हिम द मनी। Rather, I gave him the money. One more example for better understanding. उल्टा, तुम शिकायत कर रहे हो। Rather, you are complaining. तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। उसके बिना मेरा मन नहीं लगता। फैमिली के बिना यहाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। दोस्तों के बिना मेरा मन नहीं लगता। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट या डिडंट। डोंट ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। डजंट ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। और डिडंट ये पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस फील लाइक विदाउट प्लस अदर। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता बिल्कुल डेली लाइफ का एक कॉमन सेंटेंस है। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट यू। आई डोंट फील लाइक विदाउट यू। उसके बिना मेरा मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट हर। आई डोंट फील लाइक विदाउट हर। फैमिली के बिना यहाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक हियर without my family. I don't feel like here without my family. दोस्तों के बिना मेरा मन यहाँ नहीं लगता। I don't feel like here without my friends. I don't feel like here without my friends. तुम किसी काम के नहीं हो। वो किसी काम का नहीं है। तुम्हारा दोस्त किसी काम का नहीं है।
उसका मोबाइल किसी काम का नहीं है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी काम का नहीं है, यानी हर सेंटेंस में किसी काम का नहीं, बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कॉमन मुश्तरक है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग मीन किसी काम का नहीं, यानी बेकार होना या किसी काम का न होना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट के मुताबिक होगा प्लस गुड फॉर नथिंग। तुम किसी काम के नहीं हो, यानी तुम किसी काम के नहीं हो, बेकार हो। यू आर गुड फॉर नथिंग। यू आर गुड फॉर नथिंग। वो किसी काम का नहीं है। ही इज गुड फॉर नथिंग। ही इज गुड फॉर नथिंग। तुम्हारा दोस्त किसी काम का नहीं है। योर फ्रेंड इज गुड फॉर नथिंग। योर फ्रेंड इज गुड फॉर नथिंग। उसका मोबाइल किसी काम का नहीं है। हिज मोबाइल इज गुड फॉर नथिंग। मुझे जाना पड़ेगा। हमें देहयान से रहना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। मुझे हर हाल में उससे मिलना पड़ेगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पड़ेगा, यानी हर सेंटेंस में पड़ेगा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विल हैव टू। विल हैव टू मीन पड़ेगा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर। मुझे जाना पड़ेगा। I will have to go. I will have to go. हमें देहयान से रहना पड़ेगा। We will have to live carefully. We will have to live carefully. तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। You will have to come here. You will have to come here. मुझे हर हाल में उससे मिलना पड़ेगा। I will have to meet him by all means. क्या कोई और सड़क है जाने को? क्या कोई और जगह है रुकने को? क्या कोई और बात है सुनने को? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या कोई और। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ देयर एनी अदर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इज़ देयर एनी अदर प्लस थिंग यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या कोई और सड़क है जाने को, यानी क्या कोई दूसरा रास्ता या सड़क है रोड है जाने को। इज देयर एनी अदर रोड टू गो। इज देयर एनी अदर रोड टू गो। क्या कोई और जगह है रुकने को। जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या कोई और होटल रेस्टोरेंट वगैरह है रुकने को, सो इज देयर एनी अदर प्लेस टू स्टे। इज देयर एनी अदर प्लेस टू स्टे। क्या कोई और बात है सुनने को। इज देयर एनी अदर टॉक टू लिसन। इज देयर एनी अदर टॉक टू लिसन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। क्या कोई और काम है करने को। क्या कोई और काम है करने को। इज देयर एनी अदर वर्क टू डू। इज देयर एनी अदर वर्क टू डू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या कोई और घर है रहने को। क्या कोई और घर है रहने को। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।